बैक एक बार फिर आपके साथ। और ब्रेक से पहले मैंने एक बहुत ही अहम सवाल डॉक्टर साहब से किया था। डॉक्टर अब्दुल समद अब इसका जवाब देंगे और ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए बड़ा अहम है जवाब। डॉक्टर साहब, ख्याली दुनिया के बारे में बात करते हैं, लोग हर वक्त गुम रहते हैं उसमें, तो वो भी टाइम का जाया होना है। देखिए, ख्यालात एक लिहाज से हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, कि हम ख्याल पुलावी नहीं होते हैं, कभी कभी अच्छे होते हैं, एक इंसान के ध्यान उस साइड पे बिजी हो जाते और कुछ जो है ना एंजाइटी टेंशन से बाहर आ जाते हैं। सही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली जो वो चाहते हैं वो जाके वहाँ घूम फिर के उसकी जहन थोड़ा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ख्याल पलावी कभी कभी अच्छे होते हैं, मगर कभी कभी अगर आपके काम जरूरी है और आप ख्याल पलावी में गुम हो गए, काम आपसे रह गए हैं, तो उस सूरत में फिर जाहिर नुकसान ही है। मतलब अगर सोच भी रहे तो पॉजिटिव रखते हुए, पॉजिटिव ख्याल पलावी का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव वे में कुछ चीजों को देखें, तो तसव्वुर करें कि ये चीजें हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर आगे उसे करें, बहुत कामयाब हो गए। हाँ, फिर वो उस पे अमल भी करें ना, तो अमल जब होते वो ख्याल पलावी बड़ी जबरदस्त बनते हैं। अच्छा, एक बिजनेसमैन के लिए भी क्या टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है? बड़ी जरूरी है। देखिए, अगर एक बिजनेसमैन को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, उसको टाइम का कदर कीमत नहीं है, तो जाहिर है उन्होंने नुकसान पाना है। हमने बात की है कि कंपनियां बनते 100 में से 2 रह जाते, बाकी तमाम के तमाम 98 जो है ना कारोबार खत्म हो जाते हैं। उसका वजह यह है कि उनको टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता, तहम्मुल बर्दाश्त, प्लानिंग सही नहीं होती है। यानी टाइम नहीं दे उन्होंने प्लानिंग को, अच्छी प्लानिंग को टाइम नहीं दे, उसने अहमियत नहीं दी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम, पैसा खर्च किया, टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिए, पैसा खर्च किया, टाइम यानी अच्छे प्लानिंग को टाइम नहीं दिए। ठीक है, और टाइम इसको नहीं दिए कि वो सही वेल स्टैब्लिश करें, बेहतर तौर तरीके से उसको एडवर्टाइज करें, कुछ ऐसा कुछ कर सके तो पॉसिबल होता है। टाइम यानी अहम तरीन है हर चीज की, दुनिया के हर काम में, हर चीज में टाइम का। अच्छा, जैसे बिजनेसमैन है तो टीचर्स के लिए भी जरूरी होता है टाइम मैनेज करना? टीचर्स के लिए इतने जरूरी है क्योंकि वो फिर तरबियत देते हैं लोगों को, वो फिर सारा कुछ जो होते हैं, तो वो बड़ी जरूरी है ताकि टाइम को कीमती तरीन टाइम समझ के, हर चीज से कीमती समझ के उनके शागिर्द खुद जो होते हैं, उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर और ज्यादा जरूरी है कि टाइम अच्छी तरीके से मैनेज, वो अपनी टीचर से सीख भी रहा होता है टाइम को मैनेज करना क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके नजदीक सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, और क्या इसमें भी टाइम मैनेजमेंट मतलब कितना अहमियत रखता है? देखिए, मेरे फील्ड में आप बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट सक्सेस आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में देख लें, कामयाबी किसी भी जगह पे अगर हो तो आपकी नजर में वो क्या है कामयाबी? कामयाबी जो देखिए, कामयाबी तो वो चीज है जो हम टाइम को अच्छी तरीके से अप्लाई करें ना, यूज करें। टाइम को अच्छी तरीके से यूज करने का मतलब है कामयाबी। यानी कामयाबी की चाबी जो है वो टाइम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, कामयाबी की चाबी यही है। सही, बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी होता है टाइम को मैनेज करना? टीचर के लिए तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। जिसने भी शऊर संभाला है उन्होंने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, बल्कि अगर शऊर नहीं भी संभाला है, उनको ऐसा तरबियत देना वालिदैन की तरफ से, ऐसा तरबियत देना कि वो टाइम को सही तरीके से जब बड़े हो के टाइम को शऊर संभाले, टाइम को सही तरीके से वो इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा देखें, ये तो प्रोफेशन के हिसाब से बात होगी, टीचर्स के लिए भी जरूरी है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, एक स्टूडेंट ने भी आगे अपनी एक लाइफ शुरू करनी है उसके लिए भी जरूरी है। अब घर में एक जो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, उनके लिए भी टाइम को मैनेज करना जरूरी है? बहुत अहम है, वो लेडीज ही तो बनते हैं सारा कुछ। सुन ले, गौर से सुनिएगा आप लोग जरा, ये बड़ी जरूरी है कि वो टाइम को तो बेहतर तौर तरीके से इस्तेमाल करें ना। घर वाली तो सब कुछ होते ही है ना, उनसे आप अगर मर्द भी घर जाते हैं ना, तो घर में हर चीज तरतीब से है, हर चीज काम से है। और फिर अगर एक लेडी सही टाइम को यूज नहीं कर रही है तो उसकी नस्ल में फिर जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ से सीखते हैं। सही, बिल्कुल। वालिद से इतना नहीं सीखते जितना माँ से सीखते हैं। हाँ, अगर वही टाइम को माँ की जो फीलिंग्स है, माँ की जो मोहब्बत है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो ज्यादा होता है। बाप जो है वो अपना पूरा दिन बाहर से गुजार के कम टाइम गुजार रहे हैं, तो सोचे कि घर वरना पूरा अफरा तफरी का शिकार नजर आता है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है अना बहन, आपकी खैरियत से? अरे बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहा है और स्पेशली मेरी फील्ड
एरिया से भी रिलेटेड है, तो मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये अभी अपनी बातों में गुफ्तगू में शो किया कि सबसे ज्यादा हमें कंसंट्रेट जो है वो प्रेजेंट पे करना चाहिए और उसके बाद फिर फ्यूचर में जाना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पास्ट है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए, स्पेशली बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, या पास्ट को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। और ये खुद बड़ा डॉक्टर साहब है, जबरदस्त डॉक्टर सवाल अनवर सिंह साहब। डॉक्टर अनवर जी। अच्छा, बड़े अच्छे सवाल के, बड़े जबरदस्त सवाल के। इस सवाल को अगर सही तरीके से इंसान समझ लें, इसका हल अगर उनके पास आए तो वो टाइम को सही यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारी चाहे पास्ट है चाहे फ्यूचर है, दोनों मुस्तकबिल और माजी दोनों हमारे हाल से ही बनते हैं। सही, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। यानी हमारी माजी और मुस्तकबिल दोनों हाल से बनते हैं, इस वक्त से बनते हैं। माजी और जो है मुस्तकबिल के वजूद नहीं है, ये बंदा हाल से है। अगर इस वक्त को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी पास्ट भी अच्छी हो जाएंगे, फ्यूचर भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि माजी और मुस्तकबिल दोनों बनते हाल से है, प्रेजेंट से बनता है। प्रेजेंट से बनता है। अगर आप अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करें तो जो माजी में जो अच्छी हालात गुजरी हैं उसको याद करना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल ये पूछ रही थी, फिर मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। जिनका सवाल था थोड़ा सा मैं उससे पूछना चाहूंगी, अगर कुछ लोगों का पास्ट अच्छा नहीं गुजरा, यानी उन्होंने अपना जो टाइम गुजार दिया है वो अच्छा नहीं गुजरा, तो वो अपने आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को तो अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, वही पास्ट जो है वही उनका जो फ्यूचर है वो पास्ट बन जाते हैं ना। सही। मसलन कल हमारा फ्यूचर है, ठीक है, है, कल हमारे मुस्तकबिल है, अगला महीने हमारे मुस्तकबिल है, साल हमारे मुस्तकबिल है, कई साल हमारे मुस्तकबिल है, ये हमारे मुस्तकबिल बन गए, आने वाली जिंदगी मुस्तकबिल बन गए। सही। और जो यही मुस्तकबिल आपके आने वाली लाइफ वो माजी बन जाते हैं, क्योंकि कल गुजर जाएगा ना। बिल्कुल। 10 दिन बाद भी गुजर जाएगा, साल बाद भी गुजर जाएगा, पास्ट बन जाएगा। आज मैं इतना अच्छा गुजार रही हूँ, कल ये मेरा पास्ट होगा। अगर मैंने आज अच्छा गुजार लिया तो वो पास्ट अच्छा होगा। ये कितना सिंपल, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए टाइम को मैनेज करना जरूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। टाइम तो हीरा है। अब हीरा अगर किसी के हाथ में हो, आप बताएं, किसी के हाथ में हीरे हैं सारे, तो मैं तो दुनिया की खुशकिस्मत इंसान समझूं। वाह वाह वाह। यानी अगर कोई आपकी मुट्ठी में हीरे हैं, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसका भी कीमत जो है ना कई बिलियन डॉलर है, तो आप जो है ना अरबपति है डॉलर में ना। डॉक्टर साहब, मैं ख्याली पुलाव में बना रही हूँ। मैं ख्याली पुलाव की बात कर जी। अच्छा, आपके हाथ में ये तमाम चीजें, मगर इसी को समझ के, वक्त को ऐसा समझ के, टाइम को ऐसा समझ के, यकीन माने इंसान अरबपति बनते हैं, कामयाबी को हासिल करते हैं, सुख हासिल करते हैं, अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करें, इस्तेमाल करें तो आपको मकसद हासिल हो जाएगा। जो आप चाहते हैं, इंसान वो तमाम के तमाम हासिल कर सकते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हर वक्त कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती है, ठीक है, इसमें कहा जाता है कि आपका एक एक जो लम्हा है, आप जो एक एक पल है वो बहुत कीमती है और उससे फायदा हासिल करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि एक एक लम्हा हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती हो सकता है? एक एक लम्हा हमारे लिए, यानी हर लम्हा, मैं तकरीबन अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीबन अभी हो चुके हैं मेरे ख्याल इसको 20 मिनट, ठीक है, तो ये 20 मिनट में जो गुजरा है, यानी जो 20 मिनट गुजर गए ना, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। मगर इस 20 मिनट में हमने जो बातें की, जो भी कुछ था, ये कीमती तरीन लम्हात है हमारे जो गुजरे। बिल्कुल। क्योंकि ये हम पे भी असर करते हैं जी। ये नहीं कि दूसरों पे, हम खुद पे भी असर करता है। हम भी फिर टाइम को सही मैनेज करते हैं। सही। जितना दूसरों पे असर करता है, जो बोलने वाला है उस पे और ज्यादा असर करते हैं। बिल्कुल। मैं बताऊं, कोई अगर किसी का नेगेटिव बात करते है, किसी के बारे में नेगेटिविटी बयान करता है हमेशा, जो लोग, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालात नेगेटिव होते हैं, वो हर वक्त बुरा सोचते रहते हैं। हाँ, पूरा सोचता है तो वो खुद ही यानी ऐसा होता है।
تو وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹائم مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں نا تو ٹائم مینجمنٹ اگر اس کا بھی بہتر نہیں ہے تو ان کی بھی بہتر ہو جاتے ہیں. صحیح, آپ اس کو اچھے طریقے سے سن کے پھر آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. مثبت باتیں اگر کوئی شخص کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ اچھائی ان پہ بھی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میں عبدالغفار بات کر رہا ہوں. غفار, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی, کہاں سے بات کریں, کہاں سے کال کریں؟ میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. اچھا پلیز پہلے آپ ٹی وی کا والیوم کم کریں. اوکے, جلدی جلدی جلدی. اچھا اب بتائیے غفار, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں بی ایس اکنامکس 4 ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو بینگ اکنامک اسٹوڈنٹ مجھے لاٹ آف پرابلمز ہیں اپنے ٹائم مینجمنٹ میں, اور ساتھ میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. تو میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور, آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. بچے بتائیں. جی بتائیے اب ڈاکٹر صاحب کو. بولے پلیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. جی جی بچے بتائیں, آپ سوال کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کرنا. اچھا, اسٹوڈنٹ بھی ٹیچ بھی کرتے ہیں. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, بی ایس اکنامکس کا. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. جی سوال کیا ہے, سوال بتائیں. ٹائم سوال مینجمنٹ میں کافی پرابلمز ہیں اور مجھے ٹیچنگ بھی کرنا پڑتی ہے. صحیح. تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ چلے وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کا پرابلم سمجھ گئے. آپ کو ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, انہیں وہاں پہ بھی ٹائم دینا ہے, اپنی اسٹڈیز کو بھی ٹائم دینا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ٹیچ بھی کر رہے ہیں. اب ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ سر ٹائم کو مینج کریں. تو آپ ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی انسان نے آج کل ہم ایک کمپیوٹر کی طرح, ایک مشین کی طرح ہم کئی پروگرامز میں کام کرتے ہیں, مجبوری ہے ہماری. ہوتا یہ ہے کہ ایک کام کو صحیح طریقے سے انسان کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک کام کا اگر یہ خود اسٹوڈنٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ تمام توجہ وہ اپنے اسٹڈیز پہ دے دیں. اگر جو بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بالکل کر لیتے ہیں کسی بھی ابھی تو یہ ان کا آپس میں لنک بنتا ہے, پڑھانے کا بھی اور پڑھنے کا بھی زبردست ہے, لنک بنتے ہیں اور بڑا اچھا ہے. اپنا جو پیشہ ہے وہ ساتھ ہی پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں. مطلب جو ٹائم انہوں نے اپنے پڑھائی کے لیے رکھنا ہے وہ اس پہ ہی پڑھائی کا ہی سوچیں اور پڑھانے کا نہ سوچیں. لیکن جو پڑھانے والا ٹائم ہے, یعنی آپ کا جو آپ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, آپ نے کہا قوت ارادی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس میں یہ والی چیزیں رکھیں کہ اتنا مجھے یہاں پہ اتنا اور یہاں اتنا رکھنا ہے. ٹائم کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو اس میں قوت ارادی بھی آ جاتے, تحمل بھی آ جاتے, اور جو برداشت ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. انسان تمام چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اہمیت ہو وقت کی, اہمیت اگر اہمیت وقت کا نہیں ہے تو ہم کبھی بھی وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹائم کو مینج کس طرح سے کر سکتے ہیں, یا مینج کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ ٹائم ہماری صلاحیتوں میں بھی بڑھاتے ہیں. اگر ہم ٹائم کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ٹائم ہماری صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں, مائنڈ کو یوز ہوتے ہیں, مائنڈ کی صلاحیتیں ہمارے ابھرتے ہیں, بڑھتے ہیں, جاگتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے. بالکل, اور ہماری باڈی بھی جاگتے ہیں اور انسان سمارٹ بن جاتے ہیں, سمارٹنس آ جاتا ہے انسان میں, مسل ایکٹیو ہوتا جاتا ہے. جتنا اگر ٹائم کو ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے مسل بھی یوز ہو رہے ہیں, دماغ بھی یوز ہو رہا ہے, دونوں صلاحیتیں یوز میں آ جاتے ہیں. دین کے حوالے سے بھی فرض بنتے ہیں اور ویسا بھی انسانی حوالے سے, دنیاوی مادی حوالے سے بھی انسان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم کو مینج کرنے کی, لیکن وہ کر نہیں پاتے, وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ٹائم کی اہمیت نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے, صرف اہمیت نہیں ہے, ان کو اندازہ چھوٹے, اس کو اہمیت ہی نہیں ہے. ٹائم کا اہمیت نہیں ہے, انہوں نے فیوچر پلاننگ نہیں کی, ان کے خیالات اونچے نہیں ہیں, ان کے ارادے اونچے نہیں ہیں, خود اونچے کیے ہی نہیں, یعنی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے خود اونچے نہیں کیے ہیں. انہوں نے اونچا کرنے چاہیے اپنے خیالات کو کہ مجھے ایک منازل کو طے کرنا. جب اس کی اہمیت ہو تو پھر ٹائم خود ہی مینج ہو جاتے ہیں. ایک انسان کو آپ نے یہاں سے گھر تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, ہر صورت میں پہنچنا, صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک